रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा में कई शहरों में जमकर पथराव हुआ। गुजरात के 3 शहरों में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो एमपी के खरगोन में उपद्रवियों ने खती कर दी। पत्थरबाजों ने न सिर्फ शोभा यात्रा को निशाना बनाया बल्कि एसपी के पैर में गोली भी मार दी। जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल दें। एक ओर रामनवमी का जुलूस है और दूसरी ओर से पत्थर बरसाए गए। त्योहार के मौके पर एमपी के खरगोन को ऐसे धधकाया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरों से वार हुआ, पेट्रोल बम से हमला हुआ, हंगामा जोरदार हुआ। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी ने देखते ही देखते खरगोन को हिंसा की चपेट में ला दिया। त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। हिंसा की तस्वीरें सामने आई तो शासन भी फौरन एक्शन में आया। पत्थरबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिंसा भड़काने वालों को चेतावनी दी। पत्थरबाजी करने वालों के घरों को पत्थर में बदलने की बात कही। जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमारे एसपी साहब को पैर में छर्रा गोली लगी है। टीआई साहब के सर में पत्थर लगा है। 4 पुलिस वाले घायल है और जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। जो जिला बदर के लायक होगा जिला बदर होगा, जो रासुका के लायक होगा रासुका होगा और जहां से पत्थर आए उन पत्थरों वाले घरों को भी तोड़ेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश में शांति रहेगी। एमपी के गृह मंत्री का बयान आते ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। पत्थरबाजी के आरोपियों को चिन्हित कर उनके घरों को दहाना शुरू कर दिया गया। खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों समेत 24 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि हिंसा के वीडियो के आधार पर हर एक आरोपी की पहचान की जा रही है और हर आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। कितने लोगों की गिरफ्तार हुआ? अभी तक 84 लोग गिरफ्तार। उधर रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। मामू का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता। केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के बीच खरगोन में प्रशासन का एक्शन जारी है। हिंसा की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। तनाव फैलाने वाले आरोपियों को पहचाना जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ की ऐसी ही कार्रवाई गुजरात के 3 शहरों में भी जारी है, जहां रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। गुजरात के आणंद, साबरकांठा और द्वारका में रामनवमी के मौके पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आणंद और साबरकांठा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव से तनाव हुआ। वहीं द्वारका में रामनवमी के झंडे जलाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हुए तनाव के बीच राजनीति भी जारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर ट्वीट किया। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया।
ओवैसी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ओवैसी जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ओवैसी जी और इनके कैटेगरी के कई नेता हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। इनकी सोच समाज समग्र रूप से आगे बढ़े, डेवलपमेंट पे जाए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोटी मिले, ये इनकी सोच ही नहीं है। इनकी पूरी राजनीति ही आधारित है कि हम इस देश में कौमी एकता को भंग करें, फिर अपनी रोटी सेकें। एमपी और गुजरात दोनों जगहों पर रामनवमी में हुई हिंसा के बाद स्थिति अब काबू में है, लेकिन त्योहार के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं तमाम सवाल भी खड़े कर रही हैं। आज तक ब्यूरो।